हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो ट्रू और फॉल्स. S3PO4 is stronger oxidant than S3PO3 and weaker acid than S3PO3. हमें बताना है कि S3PO4 एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट है S3PO3 से एंड वो वीकर एसिड है S3PO3 से. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज element in higher oxidation state will be more oxidant, means strong oxidant, वाइल कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हम यहाँ पे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं, S3PO4 में और S3PO3 में. तो S3PO4 में और S3PO3 में, S3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +5 एंड S3PO3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3. सो एज वी कैन सी +5 is higher oxidation state, So S3PO4 will be stronger oxidant. अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि S3PO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके कंपेयर में, S3PO4 के. इसको चेक करते हैं. सो एसिडिटी के लिए या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कॉन्सेप्ट है कि H+ डोनेट करने के बाद या रिलीज करने के बाद, आफ्टर रिलीजिंग H+ जो कॉन्जुगेट फॉर्म होगा, कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करनी है. इफ कॉन्जुगेट स्टेबल देन एसिड will be stronger. इफ़ किसी भी एसिड का जो कॉन्जुगेट बना है वो ज़्यादा स्टेबल है तो वहाँ पे वो एसिड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो अभी हम दोनों के कॉन्जुगेट चेक कर लेते हैं. तो S3PO4 और S3PO3, इसका कॉन्जुगेट होगा H2PO4 माइनस और इसका होगा H2PO3-. तो अभी इनके कॉन्जुगेट की स्ट्रक्चर अगर मैं चेक करूं कैसे होगी, तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O- OH एंड OH एंड हियर P डबल बॉन्ड O- OH एंड हाइड्रोजन. सो अभी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, सारे ऑक्सीजन एटम के पास जाएगा. बट जो S3PO4 का कॉन्जुगेट बना है इसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस इज मोर, बट दिस इज क्रॉस रेजोनेंस. इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. और अगर मैं इसमें चेक करूँ S3PO3 के कॉन्जुगेट में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्रॉस रेजोनेंस कम कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस इसका लेस है. तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी, जो कॉन्जुगेट है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. तो जैसे हमने पहले देखा कि अगर कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो एसिड होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो वीक एसिड होगा. तो हमारा स्टेटमेंट था S3PO4 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट
देन H3PO3। तो H3PO4 इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट, ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड क्या था कि H3PO4 है वो वीक एसिड है देन H3PO3। तो अभी यहाँ पे हमने चेक किया कि H3PO4 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, लेस स्टेबल, और H3PO3 का जो कॉन्जुगेट है वो है मोर स्टेबल। इसीलिए H3PO3 विल बी मोर एसिडिक देन H3PO4। ये इसकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और ये वाला H3PO4 इज़ ग्रेटर देन H3PO3, ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों करेक्ट हैं, तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अवर आंसर विल बी ट्रू। ओके, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।